शायद आपको यकीन नहीं होगा कि एक युवक की 2 प्रेमिकाएं थीं और दोनों प्रेमिकाएं एक ही गांव की, और दोनों प्रेमिकाओं को एक दूसरे के बारे में पता था कि वो उस युवक की दोनों ही उसकी प्रेमिका हैं और दोनों उससे मिलने के लिए जाती थी। कभी एक उससे मिलती, दूसरी मिलती, एक दूसरे को बताती भी थी। लेकिन एक दिन दोनों एक ऐसी प्लानिंग करती हैं कि वो अपने प्रेमी से दोनों बोलती हैं कि आज हम चाहते हैं कि आधी रात को तुम गन्ने के खेतों में आओ और गन्ने के खेतों में हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। युवक की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आधी रात को गन्ने के खेतों में पहुंच जाता है, दोनों प्रेमिकाएं उसकी आ जाती हैं। आधी रात का सन्नाटा था और वहीं गन्ने के खेतों में दोनों लड़कियों के साथ युवक प्रेमी संबंध बनाता है। संबंध बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रेमिकाएं थीं वो कुछ चीज़ें लेकर आई थीं, जिन चीज़ों से तड़पा तड़पा कर वो प्रेमी को मौत के घाट उतार देती हैं। लेकिन सवाल ये, क्या जब दोनों लड़कियों की प्रेम कहानी एक युवक से चल रही थी, दोनों उसके साथ संबंध बनाती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर अचानक से खुद ही लड़कियों ने संबंध बनाने के लिए बुलाया उसको आधी रात को और फिर हत्या क्यों कर दी? आखिर वजह क्या थी? पूरा मामला सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा देंगे, क्योंकि उन लड़कियों ने जिस प्लानिंग से युवक की हत्या की थी वो बेहद हैरान करने वाला है, और क्यों की थी वो उससे भी ज़्यादा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है और आप लोग बराबर कमेंट्स करते रहें। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं। वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले की है और वहीं ज़िले का सम्मनपुर थाना है। सम्मनपुर थाने को 26 अगस्त की जब सुबह होती है तो सारे लोग अपने अपने खेतों पर नॉर्मल जाते हैं। गांव में हर वैसा ही होता है कि सुबह सुबह खेतों पर जाना। तो उसी बीच जो गन्ने का खेत है सम्मनपुर थाने में एक, तो किसान अपने खेतों पर पहुंचता है और वो देखता है कि जो खेत है वहाँ पर कुछ जो गन्ने हैं वो गिरे हुए हैं। वो जाकर देखता है, अंदर की तरफ घुसता है तो देखता है कि वहाँ पर एक युवक पड़ा हुआ है। युवक के शरीर पर आधे कपड़े नहीं है, बस सिर्फ ऊपर शर्ट है, नीचे कोई कपड़े वगैरह नहीं है। वो फौरन देखता है तो पता चलता है कि जो युवक है वो तो मरा हुआ है, उसकी मौत हो चुकी है। फौरन सम्मनपुर थाने को सूचना दी जाती है और गांव में आसपास गांव के लोग भी मौके पर पहुंचना चालू करते हैं कि आखिर कौन युवक है। पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस गांव के लोगों को बुलाती है कि शायद गांव का ही ये युवक हो, इसकी शिनाख्त हो सके, आखिर कौन है, युवक का नाम पता चल सके। पुलिस जांच पड़ताल करती है, वहीं ये पता नहीं चलता कि ये गांव का रहने वाला है। गांव के लोग यही बोलते हैं कि यहाँ का युवक है ही नहीं, इस गांव का नहीं है। फौरन जो पुलिस थी युवक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जांच पड़ताल शुरू चल रही थी। वहीं 27 अगस्त को जो जलालपुर थाना है वहाँ पर एक परिवार आता है। परिवार वाले आते हैं और बोलते हैं कि उनका बेटा 26 अगस्त की रात से ही गायब है और उसको कुछ पता नहीं है, फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा है। अब जो जलालपुर थाने में जब एक सूचना आती है और जो सम्मनपुर थाने में एक बॉडी मिली थी, तो दोनों पुलिस वाले मतलब थाने की एक दूसरे को पता होती है। फ़ौरन जो फ़ोटो था वो फ़ोटो जो जलालपुर थाने में पुलिस वाले थे वो दिखाकर उस परिवार को पूछते हैं कि देखिए ज़रा, ये आपका तो बेटा नहीं है। जैसे ही परिवार के लोग फ़ोटो देखते हैं वो रो रो कर बताते हैं कि ये तो हमारा ही बेटा है। फ़ौरन पुलिस को पता चल जाता है कि ये युवक ये जलालपुर थाने का ही रहने वाला है, जिसका नाम संदीप चौहान है और इसकी उम्र 27 साल है। लेकिन सवाल ये कि संदीप चौहान की हत्या किसने की? परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही थी। वहीं संदीप चौहान के पास लास्ट बार कॉल किसकी आई थी, क्या मामला था, ये पुलिस जांच पड़ताल में लगी थी। वहीं संदीप चौहान के जो दोस्त थे वो पुलिस को बताते हैं कि संदीप की प्रेम कहानी जो सम्मनपुर थाना है वहीं की 2 महिलाओं के साथ चल रही है। उसमें दोनों महिलाएं हैं, शादीशुदा महिलाएं हैं और उनके साथ उसकी प्रेम कहानी चल रही है और वहीं पर वो मिलने के लिए अक्सर जाया करता था, खेतों में ही। अब पुलिस को जब ये पता चलता है तो पुलिस डायरेक्टली महिलाओं को तो गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन उससे पहले पुलिस कॉल डिटेल्स चेक करती है। कॉल डिटेल्स जब देखती है तो रात के लगभग 11 से 12 बजे के टाइम पर 2 नंबरों पर जो संदीप चौहान था उसने कॉल किया था। अब पुलिस दोनों नंबर को ट्रेस करती है, पता करती है कि वो 2 नंबर किसके हैं। तो पता चलता है कि सम्मनपुर थाने की रहने वाली 2 महिलाएं, उनके वो नंबर हैं। पुलिस फ़ौरन, क्योंकि पुलिस को पहले ही पता चल चुका था कि 2 महिलाओं से उसके संबंध हैं
और आखिरी बार कॉल भी उन दोनों महिलाओं के पास की गई थी। फ़ौरन पुलिस सम्मनपुर थाने की जो 2 महिलाएं थी उनको गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ की जाती है, क्योंकि उससे पहले की कॉल डिटेल्स जब चेक की तो पता चला कि दोनों महिलाएं संदीप से बहुत देर बातचीत करती थी। ये पता चलने के बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात तो कंफर्म थी कि संदीप चौहान की दोनों महिलाएं प्रेमिकाएं थीं। जब दोनों को पकड़ा जाता है तो उसमें से एक जिससे पूछताछ की जाती है वो बताती है कि मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। संदीप गांव में जब आता जाता था तो उसकी नज़रें मिली और वो शादीशुदा है, लेकिन नज़रें मिलने के बाद उसको संदीप से प्यार हो गया। संदीप से प्रेम कहानी उसकी चलती रही। वो रात को संदीप को बुलाती थी, संबंध बनते थे, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और दूसरी महिला से पूछताछ की जाती है, वो भी यही बताती है कि संदीप गांव में आता था और मेरी प्रेम कहानी शुरू हो गई और ये सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। मतलब दोनों महिलाओं की प्रेम कहानी चल रही थी संदीप से, और संदीप इन लोगों से गांव में मिलने के लिए आता था, गांव के चक्कर लगाता था, लेकिन दोनों के लिए। और दोनों को कानो कान खबर नहीं थी एक दूसरे के बारे में, दोनों उस टाइम पर अनजान थी। लेकिन इत्तेफाक की बात ये होती है कि जैसे दोनों पास पास घर थे, इत्तेफाक की बात ये होती है कि जो सहेलियां थीं वो बताती हैं कि देखो तुम्हारा जो प्रेमी है वो उसका भी प्रेमी है। अब दोनों को जब एक दूसरे के बारे में पता चलता है तो वही जाहिर सी बात है, दोनों संदीप चौहान से प्यार करती थी। और पता चलने के बाद जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करती हैं तो पता चलता है कि दोनों के साथ ही संदीप चौहान की प्रेम कहानी चल रही है। दोनों संदीप को फ़ोन करती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। वो बोलती हैं कि हम तुझसे बात नहीं करेंगे, तू धोखेबाज था, तूने हमसे प्यार नहीं किया। जब ये बात वो दोनों संदीप को बोलती हैं तो संदीप बोलता है कि बिल्कुल देखो, मैं तुमसे प्यार तो खैर नहीं करता, दोनों के साथ मेरे संबंध हैं और तुम दोनों शादीशुदा हो, तो जाहिर सी बात है तुम भी शादीशुदा हो, मैं तो जवान हूँ, मैं तुमसे मज़े ले रहा हूँ, तुम मुझसे मज़े ले रही हो, तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन वो दोनों साफ मना कर देती हैं कि आज के बाद हम तुझसे नहीं मिलेंगे, हम तुझसे बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद संदीप बोलता है दोनों से ही कि अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगी, मुझसे नहीं मिलोगी, तो तुम्हारे साथ जो मैंने खेतों में वीडियो बनाई है, होटल के रूम में वीडियो बनाई है, तुम्हारे साथ संबंध बनाते हुए तुमने जो मेरे पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजे हैं बिना कपड़ों के, मैं उनको तुम्हारे हस्बैंड और गांव वालों में वायरल कर दूंगा, फेसबुक पर डाल दूंगा। फिर तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ को डाल दूंगा। जाहिर सी बात है जो फ़ोटो तुमने मेरे पास भेजी है उसमें मैं तो हूँ नहीं, तुम अकेली हो। क्योंकि संदीप ने दोनों से ही प्यार मोहब्बत में बातों में लेकर कसम देकर उनकी फ़ोटो ले लिए थे कि ज़रा अपने सामने का फ़ोटो भेज दो, वीडियो बनाकर भेज दो। उसने ऐसे फ़ोटो वीडियो ले लिए थे और दोनों की फ़ोटो उसके पास थे। अब दोनों फंस जाती हैं, दोनों बड़ी परेशान, और इसी डर से संदीप ऐसे ही ब्लैकमेल कर जिससे मन होता उसको खेतों में बुलाता, संबंध बनाता। अब दोनों परेशान, फिर दोनों जब बातचीत करती हैं तो दोनों एक दूसरे को बताती हैं कि हम संदीप से बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैकमेल कर मिलने के लिए बुलाता है और संबंध बनाता है। हम बड़े परेशान हैं। जब दोनों एक दूसरे को अपनी परेशानी बताती हैं तो दोनों ही बोलती हैं कि ऐसा करें, हम अगर संदीप को मार दें तो कैसा रहेगा। हमारे फ़ोटोज़ हैं, जो उसके पास फ़ोन है, उस फ़ोन को हम लोग ले आएंगे और फ़ोन से फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देंगे। अब दोनों के दिमाग में जब ये आइडिया आता है तो दोनों ये प्लानिंग करती हैं कि आखिर संदीप को मारा कैसे जाएगा। प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले से कर रही थी। सवाल ये था, जाहिर सी बात है कि संदीप को अगर वो बुलाएंगी तो मारेंगे कैसे। अगर संदीप बच गया तो संदीप उन दोनों को मार देगा। तो ये सब कुछ चल रहा था कि उसमें से एक जो ज़्यादा ठीक ठाक पढ़ी लिखी है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करती है, वो फ्लिपकार्ट पर देखती है, शायद आपने भी ऐड देखा हो, एक टॉर्च आती है जिससे शीशा टूट जाता है, जिसमें करंट भी होता है। वो टॉर्च मेरे पास है, उससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट होता है। तो वो दूसरी वाली जो अपनी दोस्त थी उसको दिखाती है और बोलती है कि देखो बहन, इसमें बहुत करंट होता है और जब संदीप आएगा, अगर हमने इससे करंट लगा दिया, इससे हमला कर दिया तो वो बचेगा नहीं। और वहीं टॉर्च देखकर, जो चाइनीज़ टॉर्च है, उसको देखकर दोनों के दिमाग में हत्या करने का आइडिया आ जाता है और ऑनलाइन 2 टॉर्च मंगा लेती हैं। वो चाइनीज़ वाली टॉर्चों को मंगा लेती हैं। दोनों के पास 2 टॉर्च थी। अब संदीप को मिलने के लिए बुलाना था तो दिन में किसी होटल में तो बुला नहीं सकती क्योंकि पकड़ जाएंगी, इसीलिए बड़ी प्लानिंग से 26 अगस्त को संदीप से बोलती हैं कि आज रात को हम दोनों ही तुमसे मिलना चाहती हैं और जो बराबर में गांव के बराबर में गन्ने का खेत है वहाँ पर तुम आ जाना, वहीं पर हम तुमसे मिलेंगे। और 26 अगस्त की रात लगभग 12 बजे के टाइम पर ये लोग गन्ने के खेतों में पहुँचती हैं। संदीप वहाँ पहुँचता है। पहले संदीप के लोग कपड़े उतारती हैं और संदीप इनसे संबंध बनाता है
संबंध बनाने के बाद जब वो जैसे ही उठता है तो दोनों अपनी अपनी टॉर्चर निकालकर संदीप के ऊपर हमला कर देती हैं। एक संदीप के सर पर वार करती है और वार करने के बाद उसका झटका लगता है, संदीप बेहोश हो जाता है और उसके बाद बराबर ये ताबड़तोड़ संदीप के ऊपर वार करती हैं और संदीप की हत्या कर देती हैं। हत्या करने के बाद वहाँ से वापस अपने घर आ जाती हैं। इनको यकीन था कि ये पकड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन हर कातिल को ऐसा ही लगता है कि वो नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन आज टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिराना तरीके से क्राइम कर दे लेकिन वो पकड़ा जाता है। और सबसे ज़्यादा लोग क्राइम करने वाले सिर्फ फ़ोन की वजह से पकड़े जाते हैं। फ़ोन के ज़रिए ही वो क्राइम करना सीखते हैं और ये फ़ोन ही उनको पकड़वा देता है। तो फ़िलहाल में दोनों को उठाकर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि उन दोनों ने बिल्कुल सही किया या फिर गलत किया? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर वो दोनों चाहती तो उनके पास एक और प्लानिंग थी। वो ऐसा भी कर सकती थी कि जब संदीप आता तो संदीप के मोबाइल को तोड़ देती, संदीप के मोबाइल को वहीं पर कुचल देती या फिर दोनों मिलकर संदीप के मोबाइल को फेंक देती और वहाँ से भाग जाती। संदीप उनको मना मार पाता ना कुछ कर पाता, संदीप अपने वापस घर चला जाता। लेकिन दिमाग इंसान का ज़्यादा ही हाई फाई काम करता है कि कहीं संदीप ने व्हाट्सएप पर कहीं और सेव ना कर दिए हो, संदीप के पास कोई चिप ना हो, तो इसलिए उन लोगों ने संदीप की हत्या कर दी। अब संदीप को मारकर उन लोगों ने सही किया गलत किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर ये बताइएगा कि दूसरा कौन सा रास्ता था कि संदीप से बचा जा सकता था। लेकिन सबसे बेस्ट रास्ता पुलिस का भी था कि पुलिस को फ़ोन कर देती और पुलिस बिना उनकी फैमिली परिवार को बताए ही संदीप को समझा देती, संदीप के फ़ोन वगैरह को छीन कर डिलीट कर देती और दोनों महिलाओं के घर में पता भी नहीं चलती। अगर कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा है, कोई लड़की है, कोई महिला है, तो अगर आप पुलिस से बातचीत करेंगे, पुलिस को ये बताएंगे, क्योंकि पुलिस भी इंसान होती है, आप ये बताएंगी कि मुझे कोई परेशान कर रहा है और मैं चाहती हूँ मेरे घर पर कुछ पता ना चले, तो पुलिस वाले बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और ऐसा ही करते हैं और परिवार को पता भी नहीं चल पाता और पुलिस वाले जो परेशान करने वाला होता है उसका सही से इलाज कर देते हैं। तो इसीलिए कुछ भी दिक्कत हो, सबसे पहला महिला हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें, पुलिस को बताएं और एक बार डिस्कस ज़रूर करें। लेकिन ऐसी बड़ी घटनाओं को अंजाम ना दें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।